केवल एक आडंबर रच करके और भाजपा अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अब धीरे-धीरे खुल रहा है। मैं जैसे अभी मसलन आपने पूछा कि भारत का डंका बज रहा है। आज की तारीख में भारत की विदेश नीति इतनी कमज़ोर कभी नहीं। गोदी मीडिया कह रही है, मैं आपको कह रहा हूँ। गोदी मीडिया जो देखिए 2014 में जब मोदी जी आए, तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि कांग्रेस चली गई, तो उन्होंने मीडिया को हाईजैक किया। तो गोदी नहीं, अब तो सासांग मीडिया हो गए, जो दंडवत कर रही है। जिस देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस देश में आप कहते हैं कि हमारी सेनाएँ सुपरमेसी में थीं और एक विश्व का द्विपक्षीय मामलों में तीसरे विश्व का व्यक्ति 70 बार कह चुका और आप उसको एक बार भी नहीं कहते हैं कि वो गलत कह रहा है या वो नहीं कह रहा है। दूसरी बात, आपके बगल में बांग्लादेश से आपके रिश्ते खराब हो गए, जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान आपको आँख दिखा रहा है, एंटी टेररिस्ट काउंसिल का हेड बन गया, आईएमएफ से उसको पैसा मिल रहा है। नेपाल चाइना की गोद में चला गया। इस देश में 20% मुसलमान थे, तब भी आज भी उतने हैं। और आज़ादी की लड़ाई में जानते हैं बलिदान किसने दिया? 40% मुसलमानों ने। इस देश में भारतीय सेना में लड़के जा रहे हैं। आज़ाद भारत में आज़ाद भारत में ब्रिगेडियर उस्मान से बड़ा कोई सैनिक नहीं जो शहीद हुआ है, जिसको शेरे नौशेरा कहा जाता है, और एक मुसलमान थे। आज़ाद भारत के इतिहास में कोई ब्रिगेडियर शहीद हुआ लड़ाई? इस देश में जब 800 साल तमाम मुसलमान राज्य करके गए, तो हिंदू तो असुरक्षित नहीं हुआ, और 195 साल अंग्रेज शासन किए तो हिंदू असुरक्षित नहीं हुआ। आज 124 करोड़ 128 करोड़ हिंदू जब हैं तो असुरक्षित कैसे हो गए? आप बताइए, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर की जमीन को दान दिया एक मुसलमान ने और उसकी मांग की एक मुसलमान ने, और आज सलाम मणि जी कहते हैं कि एक बनी हुई मजार पे हटा दीजिए। क्या आप इसे हिंदू मुसलमान को सुरक्षित करेंगे? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में इस देश में 20% मुसलमान थे, तब भी आज भी उतने हैं। और आज़ादी की लड़ाई में जानते हैं बलिदान किसने दिया? 40% मुसलमानों ने। इस देश में भारतीय सेना में लड़के जा रहे हैं। आज़ाद भारत में ब्रिगेडियर उस्मान से बड़ा कोई सैनिक नहीं जो शहीद हुआ है, जिसको शेरे नौशेरा कहा जाता है, और एक मुसलमान थे। आज़ाद भारत के इतिहास में कोई ब्रिगेडियर शहीद हुआ लड़ाई? ट्रंप जी के लिए अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी हुआ था। ट्रंप जी तो 100% टैरिफ लगा दिए हैं, और जिस तेल को हम खरीद रहे थे रसिया से 30 लाख करोड़ रुपया बचाए, वही तेल कह रहे हैं कि हमसे खरीदिए। और क्या हो गया? ये डंका बज गया। 57% लोग भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। स्कीम में आया कि आपका पैसा 10% बेसिक पे का देंगे, 10% सरकार देगी, और वो मार्केट में लगाया जाएगा, और मार्केट में लगाने के बाद जो मार्केट रहेगी, शेयर मार्केट, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। आज जो ओल्ड पेंशन स्कीम से लोग आ रहे हैं 2004 के बाद, अब तो आएंगे, उनकी पेंशन बनेगी 4000, 5000, 6000 न्यू पेंशन से, और ओल्ड पेंशन से जो आ रहे हैं वो पेंशन पा रहे हैं 30,000, 40,000। क्या वजह है कि ग्राउंड पे बीजेपी मजबूत दिख रही है? आप देखिए, मैं अगर बड़ी गंभीरता से कहना चाहूँ, तो आप कभी पहले नृत्य देखने जाते थे, नाच, तो उसमें नृत्य करने वाला जो पहले नर्तकी होता था, तो रात भर लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते थे कि वास्तव में नर्तकी है या बनाया हुआ नर्तकी है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान भुवन भास्कर उगते थे, तो चीजें खुल जाती थी। ये केवल एक आडंबर रच करके और भाजपा अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैं जैसे अभी मसलन आपने पूछा कि भारत का डंका बज रहा है। आज की तारीख में भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर कभी नहीं। ये मैं मैं नहीं आपको कह रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया कह रही है। गोदी मीडिया कह रही है, मैं आपको कह रहा हूँ। गोदी मीडिया जो देखिए 2014 में जब मोदी जी आए, तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि कांग्रेस चली गई, तो उन्होंने मीडिया को हाईजैक किया, और आज मीडिया को सुबह ही ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि शाम को क्या आपको चलेगा। लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको हाईजैक किया जा सकता है या अरे खरीदा जा सकता मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, रोज टीवी पे कहता हूँ। कल भी किसी टीवी पे किसी कहा कि गोदी मीडिया, मैं तो यहाँ तक कहा कि अब तो गोदी नहीं, अब तो सासांग मीडिया हो गए, जो दंडवत कर रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2G स्कीम में आपने नाम सुना था? 2G स्कीम में सीएसजी विनोद राय ने कहा कि 1,74,000 करोड़ रुपए का अनुमानित लॉस हुआ। उस समय ए राजा जी को जेल भी भेजा गया, कनिमोझी जी को उनसे उनकी पद ली गई। आज वही ए राजा जी संसद की कार्रवाई चलाते हुए देखे जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसको नलीफाई कर दिया कि जीरो लॉस है। तो 11 साढ़े 11 साल से ईडी सीबीआई, ये राजा जी को कार्रवाई चलानी चाहिए, राजा जी को जेल में होना चाहिए। दूसरी आई थी कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला हो गया, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया
कलमाड़ी जी अभी बेचारे मर गए, इसके पहले ईडी ने भी क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारत की विदेश नीति इससे लचर कभी नहीं रही। मैं आपको क्यों क्यों कहना चाहता हूं, जिस देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उस देश में आप कहते हैं कि हमारी सेनाएं सुपरमेसी में थी और एक विश्व का द्विपक्षीय मामलों में तीसरे विश्व का व्यक्ति 70 बार कह चुका और आप उसको एक बार भी नहीं कहते हैं कि वो गलत कह रहा है या वो नहीं कह रहा है। दूसरी बात, आपके बगल में बांग्लादेश से आपके रिश्ते खराब हो गए, जहां हिंदू मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान आपको आंख दिखा रहा है, एंटी टेररिस्ट काउंसिल का हेड बन गया, आईएमएफ से उसको पैसा मिल रहा है। नेपाल चाइना की गोद में चला गया। ये सब आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मतलब जो ग्राउंड पे तो कुछ और ही दिख रहा है। अभी आप लोगों ने बिहार की रिजल्ट को देखा, 202 सीट मिला। जनाधार है बीजेपी के देखिए, प्रति। भाजपा का आप भी सारे लोग कहते हैं कि जनाधार है। इस देश में 57% लोग भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। भाजपा है तो हिंदू सुरक्षित है। अच्छा। इस देश में जब 800 साल तमाम मुसलमान राज्य करके गए तो हिंदू तो असुरक्षित नहीं हुआ, और 195 साल अंग्रेज शासन किए तो हिंदू असुरक्षित नहीं हुआ। आज 124 करोड़ 128 करोड़ हिंदू जब हैं तो असुरक्षित कैसे हो गए? आप बताइए, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर की जमीन को दान दिया एक मुसलमान ने और उसकी मांग की एक मुसलमान ने, और आज सलाम मणि जी कहते हैं कि एक बनी हुई मजार पे हटा दीजिए। क्या आप इसे हिंदू मुसलमान को सुरक्षित करेंगे? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में 20% मुसलमान थे, तब भी आज भी उतने हैं। और आजादी की लड़ाई में जानते हैं बलिदान किसने दिया? 40% मुसलमानों ने। इस देश में भारतीय सेना में लड़के जा रहे हैं। आजाद भारत में ब्रिगेडियर उस्मान से बड़ा कोई सैनिक नहीं जो शहीद हुआ है, जिसको शेरे नौशेरा कहा जाता है, और एक मुसलमान थे। आजाद भारत के इतिहास में कोई ब्रिगेडियर शहीद हुआ लड़ाई में? मोदी है तो मुमकिन है, और ये पूरा देश जान रहा है। मुमकिन है। मोदी है तो ये जुमलेबाजी मुमकिन है, सपना ये दिखाना जान मुमकिन लीजिए। है। मोदी है तो सपना भारत दिखाना। का विश्व में डंका बज गया मोदी जी आए तो। वही ना, तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ये जैसे बताइए, आप सुनिए कहते हैं। ट्रंप जी के लिए अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी हुआ था, और ट्रंप जी तो 100% टैरिफ लगा दिए हैं। और जिस तेल को हम खरीद रहे थे रसिया से 30 लाख करोड़ रुपया बचाए, वही तेल कह रहे हैं कि हमसे खरीदिए। और क्या हो गया? ये डंका बज गया। सिर्फ हिंदू सुरक्षित रहना चाहिए। मोदी जी है तो मुमकिन है। अमेरिका